अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग जो है वो बिल्कुल फिट-फाट होंगे, बिल्कुल जो है वो आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं अरशद शरीफ कत्ल की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो तहकीकात है वो जारी है। तो जो एआरवाई न्यूज़ के सीईओ हैं यानी कि एआरवाई के जो मालिक हैं सलमान इकबाल, उन्होंने वापस जो है वो पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। अभी तक जो है वो कनाडा में मुकीम हैं। तो उन्होंने कहा है कि मैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जो है वो इस केस में जो है वो शामिल तफ्तीश जो है वो नहीं होना चाहता। मुझे इनके ऊपर जो है वो भरोसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारी बातें जो है वो वाज़ेह हो रही हैं कि ये शायद ऐसे लगता है कि इसका जो हाथ है वो सलमान इकबाल यानी कि से मिलता-जुलता है। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जो वहाँ पे जब शरीफ यानी कि अरशद का कत्ल हुआ वहाँ पे, तो उस गाड़ी में जो ड्राइवर था खुर्रम और वक़ार वहाँ पे गाड़ी में मौजूद थे। तो वहाँ पे उनका जो है फ़ार्म हाउस है, तो कहने में यानी कि ये आ रहा है, यानी कि ख़बरों में ये आ रहा है सुनने में कि वहाँ पे जो उनका फ़ार्म हाउस है, वहाँ पे जो है वो सलमान इकबाल का फ़ार्म हाउस है। तो सलमान इकबाल और वो वक़ार और खुर्रम जो है ये आपस में बहुत ही ज़्यादा जो है क्लोज़ दोस्त हैं, गहरे दोस्त हैं, आपस में इनका बिज़नेस का भी लेन-देन भी है, तो बिज़नेस पार्टनर भी हैं। तो उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं वक़ार और खुर्रम वो दोनों बिल्कुल ही गायब हो चुके हैं वहाँ पे। अभी तक कोई भी जो है वो उनका सुराग नहीं मिल रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ अचानक जो है वो गायब हो गए हैं। तो उसके बाद जो सलमान इकबाल ने ये कहा है कि मैं अगर यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वहाँ पे तहकीकाती कमीशन वो बनाए तो उनको मैं उनकी हेल्प करने के लिए मैं तैयार हूँ। उनके पास यानी कि उनको जितनी भी मेरी यानी कि मदद चाहिए इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में पाकिस्तान आने के लिए अभी तक फ़िलहाल तैयार नहीं हूँ। तो पिछले कुछ दिनों से जो है वो उनका नंबर ट्राई किया जा रहा था, लेकिन उनका नंबर जो है वो ऑफ हो जा रहा था। जैसा कि आप जानते हैं खुर्रम और वक़ार ये कराची के रहायशी हैं, तो कराची में डिफेंस का इनका घर है। तो कल वहाँ पे मीडिया वाले वहाँ पे पहुँचे हुए थे ये देखने के लिए। उनके जब घर वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका एक चौकीदार वहाँ पे यानी कि मौजूद था। वो जो वक़ार और खुर्रम हैं, उनके जो वालिद हैं वो वहाँ से 1 दिन पहले वो घर छोड़ के कहीं चले गए हैं अपनी फैमिली के साथ। वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे निकल गए हैं, पता नहीं कहाँ से दोबारा शिफ्ट हो गए हैं। तो उन्होंने ये भी चौकीदार को बताया कि आपने हमारे बारे में कोई भी जो है वो इन्फॉर्मेशन किसी को भी जो है वो प्रोवाइड नहीं करनी। तो देखें अब यानी कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दूसरी बात ये है कि जो यानी कि पोस्टमार्टम हुआ है यानी कि वो अरशद शरीफ का, उसकी बॉडी में से जो है वो एक छोटा-सा यानी कि एक गोली टाइप जो है वो एक उस टाइप की जो चीज़ है वहाँ से वो बरामद हुई है। बिल्कुल यानी कि वो एक जैसे कि वो पित्तल की, लोहे की चीज़ होती है, टुकड़ा यानी कि वो, तो उसके बारे में ये अब फोरेंसिक करवाने के लिए उसको भेजा जा रहा था कि ये कन्फर्म हो जाए कि ये वाक़ई गोली है या फिर इसके लिए कौन-सा हथियार यूज़ हुआ है। तो बहुत सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अभी तहकीकात इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। कीनिया की पुलिस है तो ऑलरेडी जो है वो झूठ पे झूठ बोले जा रही है। वो तो कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। उनकी तो बिल्कुल भी जो है वो कुछ समझ बात नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो यकीन जाने उसके साथ बहुत ही यानी कि सैड एक अपसेट मोमेंट्स है, बहुत ज़्यादा उसके साथ जो है वो बुरा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब मेरे ख़्याल में बेसिकली जहाँ तक मेरा ख़्याल है इसमें सबका जो सबसे यानी कि बड़ा करैक्टर है, वो करैक्टर है जनाब खुर्रम और वक़ार का। अगर खुर्रम और वक़ार को अगर आप ढूँढ लेते हैं तो सब की सब इन्वेस्टिगेशन आपको मिल जाएगी कि कातिल कौन है, किसके कहने पे उन्होंने जो है उसको कत्ल करा। इसके पीछे बहुत सारी बातें छुपी हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके बेसिक वो 2 बंदे हैं, खुर्रम और वक़ार। सब अगर आप इनको इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, इनके मोबाइल फ़ोन्स और यानी कि वो जो अरशद शरीफ का मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप बरामद हो जाएँ, तो सारे का सारा मामला भी हल हो जाएगा। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो आपके साथ जो है वो ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, मुझे दीजिएगा इजाज़त और मेरे चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।